आचार्य तुलसी भी इसके प्रति बड़े चिंतित रहते थे कि साधु संस्था में सुविधावाद न पनपे। उन्होंने लिखा भी, सावधान बार बार करते रहे कि खबरदार सुविधावाद पनप न पाए। खबरदार, सावधान रहना कि कहीं भी सुविधावाद न आ जाए। बड़ा कठिन तो है, तो आज के समाज में जहाँ सुविधावाद है, उस समाज में से ही साधु बनते हैं, साध्वियाँ बनती है, वही घर की बात लेकर आते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा कठिन हो गया। पुराने ज़माने में शायद इतनी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि पुराने लोग भी बहुत सुविधावादी नहीं थे। एक साधु ने भी पूछा कुछ दिन पहले कि क्या बात है कि यहाँ घर है, उनमें कोई खिड़की बारियाँ नहीं है। पुराने लोग तो सुरक्षा की बात सोचते कि चोरी न हो जाए, तो ऐसा मकान बनाते कि दरवाज़ा भी छोटा और खिड़की बारी के लिए तो सर्वथा वर्जना, कोई काम ही नहीं, काम नहीं। जब कालूगणी यात्रा कर रहे थे, मेवाड़ की यात्रा, और एक रात्रि को हम लोग, जब छोटे ही साधु थे हम, तो सोने को एक स्थान पर गए। भीतर गए, रात का समय, इतना अंधेरा था, कहीं भी खिड़की का बारी का थोड़ा बाहर से प्रकाश आए अवकाश नहीं, और इतने अंधेरे में रहे जिसको तर्कशास्त्र में कहते हैं मुट्ठी ग्राह्यं तमय। वहाँ वर्णन करते हैं अंधेरा कितना सघन के मुट्ठी ग्राह्य, मुट्ठी से पकड़ लो बोले, ऐसा सघन अंधकार, उसमें भी रहे हम सब। तो सुविधावाद न आए। साया उलगस से जो निरंतर साथ की गवेषणा, प्रियता की गवेषणा करता रहता है कि प्रिय भोजन, प्रिय स्थान, प्रिय सब कुछ उपकरण मिले, ये रहे, तो साताकुल रहता है। और निकाम साइस से दिन भर बस सोता रहता है, और कोई काम नहीं, स्वाध्याय ध्यान नहीं, निकाम बहुत ज़्यादा नींद लेता है, बहुत ज़्यादा सोता है। उच्छोलना पहो इससे, और ध्यान यही रहता है कि वस्त्र साफ रहे, दिन भर प्रक्षालन का काम चले। ये सारी वृत्ति तो आगमकार कहते हैं दुल्लहा सुगई तारी से गस्से, सदगति दुर्लभ है। साधु बन गए पर यह मत मानो कि सदगति हो जाएगी, सदगति दुर्लभ है। तो सुविधावादी दृष्टिकोण चाहे साधु का बने चाहे गृहस्थ का बने, उसमें ये क्रूरता, संवेदनहीनता और प्रमाद ये बढ़ते रहते।